राधे राधे आप सभी को। मैं रुचिका ईशानी फिर से हाजिर हूँ विवाह या अनुबंध के अगले भाग के साथ। अब तक आपने सुना कि रणवीर और श्वेता की शादी हो जाती है, श्वेता अपने ससुराल आ जाती है, दोनों की रस्में भी पूरी हो जाती हैं और अब श्वेता की रसोई भी हो जाती है। आज उनकी रिसेप्शन है, चलिए आज हम उनकी रिसेप्शन चलते हैं। बिरला होटल का सबसे बड़ा और सुंदर हॉल रेडी है रणवीर बिरला एंड श्वेता बिरला की रिसेप्शन के लिए। बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन करवाई गई है उस हॉल की। हो भी क्यों ना, आखिर उसके मालिक की जो रिसेप्शन है पूरे शिमला के बड़े बिजनेसमैन को बुलाया गया है। हॉल के अलावा आज होटल को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। कस्टमर्स के लिए भी आज बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है रणवीर ने। रणवीर तैयार हो चुका है अपने ब्लैक टक्सीडो में, बिल्कुल रणबीर कपूर के जैसे। उधर श्वेता की भी मेकअप आर्टिस्ट ने रेडी कर दिया है। भावना रणवीर के पास आती है। ओहो भैया, चंगे लग रहे हो। रणवीर पलट कर उसे देखता है। थैंक यू बहना, वैसे तू भी अच्छी लग रही है। भावना कहती है वो तो ठीक है, लेकिन मेरी प्यारी भाभी को कब ला रहे हो? मैं और दादी जा रहे हैं होटल, बुआ फूफा जी और ऋषि भी निकल ही रहे हैं। रणवीर अपना फ़ोन निकालता है, श्वेता को मैसेज करता है, फिर भावना से कहता है तुम चलो मैं आता हूँ। भावना उसे रोक देती है और अपनी आंखों में से काजल निकाल कर उसके कान के पीछे लगा देती है। मेरे भाई को भगवान बचाए बुरी नज़र से, वैसे भी बुआ घर पर ही आई हुई है। रणवीर थोड़ा गुस्सा करता है। भावना ऐसे नहीं कहते। भावना कहती है बस आप सब ही जानते हो भैया, तो ये सब छोड़ो और जाओ। रणवीर श्वेता को लेने चला जाता है। श्वेता के पास पहुंचकर उसे देखकर रणवीर की धड़कनें बहुत ज़ोर से दौड़ने लगती है। श्वेता बहुत सुंदर लग रही है मैरून रंग के ऑफ शोल्डर गाउन में। रणवीर आगे बढ़कर गाड़ी का डोर खोलता है और श्वेता उसमें बैठ जाती है। रणवीर की नज़र ही नहीं हट रही है आज श्वेता से। दोनों होटल पहुंचते हैं, सभी उन दोनों का वेट कर रहे हैं। उनके स्टेज पर पहुंचते ही तालियां बजती हैं। गायत्री देवी बहुत खुश है। सोनिया को अच्छा नहीं लग रहा श्वेता को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, लेकिन आखिर वो बिरला खानदान की बहू है। आनंद उसे इशारों में समझाता है बहुत कुछ, लेकिन सोनिया कहाँ कुछ समझना चाहती है। उसे तो गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसके सारे प्लान्स पर रणवीर ने पानी फेर दिया। ऋषि और भावना खूब एंजॉय कर रहे हैं अपने भाई और भाभी के रिसेप्शन को। भावना और ऋषि डांस भी करते हैं उनके लिए। गायत्री जी दोनों की बधाई लेती हैं और आलोक जी उन दोनों को एक गिफ्ट देते हैं और कहते हैं रणवीर जी, हैसियत तो आपसे कहीं कम है, लेकिन एक बहन के भाई होने के नाते फ़र्ज़ भी निभाना है, तो मेरी तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है। रणवीर उस गिफ्ट को देखता है। उसमें एक घड़ी होती है जो देखने में किसी भी महंगी घड़ी को मात दे दे। श्वेता समझ जाती है कि भाई ने कैसे ये घड़ी खरीदी होगी। वो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन रणवीर बोलता है मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी क्या ज़रूरत थी बड़े भैया, आप लाए हैं, आपका आशीर्वाद है और मैं इसे संभाल कर रखूँगा हमेशा। अब पहना भी दीजिए, मेरे सूट से मैच कर रही है। श्वेता की आंखें नम हो जाती हैं रणवीर की बात सुनकर। उसके दिल में रणवीर के लिए इज्जत बढ़ जाती है। आलोक खुश होकर रणवीर को घड़ी पहना देते हैं और दोनों को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। लगभग 12 बजे रिसेप्शन का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। रात को 1 बजे तक सभी घर पहुंच जाते हैं। सोनिया कहती है उफ, मैं तो थक गई, क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी पार्टी देने की। छोटी सी पार्टी में सबको सब कुछ पता चल जाता कि बहू कौन सी है, उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता। श्वेता को दुख होता है उनकी बात सुनकर। भावना ये देख लेती है। वो श्वेता के पास आती है और कहती है भाभी, बुआ की बातों को दिल पर मत लेना, वो ऐसे ही हैं शुरू से। आप नहीं हो यहाँ पर, धीरे धीरे समझ जाओगी। ज़्यादा उदास नहीं होना, ओके? हम सब हैं आपके साथ, और सबसे ज़रूरी भैया आपके साथ है, ठीक है ना? स्माइल। श्वेता मुस्कुरा देती है। भावना अपने कमरे में चली जाती है। गायत्री जी कहती हैं सोनिया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो जैसे तुमने पैसे लगाए हैं पूरे रिसेप्शन के, या कुछ मेहनत की है साज सज्जा में। तुम इस घर में मेहमान हो और उसी तरह रहो, ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर को देखो पहले। सोनिया पैर पटकती हुई चली जाती है। गायत्री श्वेता से कहती हैं जाओ तुम दोनों आराम करो, और कल संडे है, जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। रणवीर कहता है दादी माँ, मुझे ऑफिस में काम है। गायत्री कहती है मैंने सुजॉय से सब पता कर लिया है, कल कोई मीटिंग नहीं है। कल शाम को हमारी कुल देवी तारा देवी के मंदिर में जाना है। रणवीर मान जाता है। दोनों अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। कमरे में आकर रणवीर कहता है श्वेता तुम चेंज कर लो, मैं इतने बुक्स पढ़ रहा हूँ। श्वेता कहती है आप रोज़ बुक्स पढ़ते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ी थी? रणवीर कहता है हाँ, मुझे अच्छा लगता है और स्कूल से ही आदत लगी थी मुझे। श्वेता मन में सोचती है उफ़, यहाँ स्कूल की बुक्स पढ़ने में मौत आ जाती थी और ये अभी तक किताबों में ही घुसे हुए हैं।
कमाल है। रणवीर उसे खोया हुआ देखकर कहता है, मेरे बारे में बाद में सोच लेना, जाओ रात हो गई है बहुत, सोना नहीं है। श्वेता कुछ नहीं कहती और चली जाती है। रणवीर अपनी स्टडी में बैठकर बुक पढ़ने लगता है। पहले श्वेता फ्रेश होकर आती है और रणवीर को यूं बेड पर पाकर उसे डर लगने लगता है। वो कुछ नहीं कहती है। रणवीर उसे बिना देखे कहता है, बेड बहुत बड़ा है श्वेता, तुम दूसरी तरफ सो जाओ और बीच में मैंने चादर लगा दी है, ये पिलो उसमें भर के। श्वेता धीरे से आकर पहले बैठ जाती है। शायद रणवीर के सोने का इंतज़ार कर रही है, लेकिन थके होने की वजह से वो बैठे बैठे ही सो जाती है। रणवीर लाइट ऑफ कर देता है श्वेता को देखते हुए। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल रुचिका ईशानी, फॉलो मी।